महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीडीए भवन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। भाजपा महिला मोर्चा की महिला नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के अधिकारों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं है। नेताओं का कहना था कि सदन में महिला आरक्षण बिल को पास होने से रोक दिया गया, जिसे भाजपा महिला मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। महिला नेताओं ने चेतावनी दी और कहा कि जब तक महिला आरक्षण बिल पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने वर्ष 2027 के चुनाव में सपा को हराने का भी दावा किया है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे पुलिस ने शांतिपूर्वक भूमिका निभाते हुए जाम को समाप्त कराया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई। मैं बबीता जसरिया, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज यहाँ महिला मोर्चा की सभी महिला मोर्चा क्या सारी बहनें यहाँ लगी हुई हैं और विरोध का प्रदर्शन कर रही हैं। आगे क्या उम्मीद है आपको? ये पूरे प्रदर्शन का जो रूपरेखा सामने आएगा, जब तक हम इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये विरोध जताती रहेंगी। चाहे चुनाव आ जाए, चाहे जो भी है, उसमें चुनाव में भी ये रंग रूप दिखाई देगा। सपा का बिल पास हुआ था, वो अभी पूरी तरह से नहीं, कोई पास नहीं हुआ है। ये लोग खुद विरोध कर रहे हैं। जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो चाहती नहीं है कि ये हमारा बिल आए, क्योंकि वो केवल चाहती है ओबीसी और मुस्लिम जात को। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम सभी जात के लिए चाहते हैं, हमारी जातियां कोई बटी हुई नहीं है। हम एक एक महिला को चाहते हैं कि वो राजनीति के सीट पे बैठे और निर्णय ले। आज का क्या कार्यक्रम है? आज का हमारा यही कार्यक्रम है कि हम सपा के कार्यालय के सामने बैठकर के धरना प्रदर्शन किए, ताकि उनको पता चले कि महिला आपसे बहुत नाराज है। ज्ञापन भी दिया जाएगा सांसद को? जी बिल्कुल दिया जाएगा, अभी लिखा है, दिया जाएगा। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज आप लोग पीडीए भवन के बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मैं मंजू सरोज, मीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र। आज हम सब क्रमिक धरना प्रदर्शन ये आजमगढ़ के सांसद जी के भवन के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। जो महिला बिल आरक्षण जो इनका ये लोग विरोध कर रहे थे, उसी के लिए हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी है, जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वो 33% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जो बिल पास हो जाएगा तो हम महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा विधानसभा में, सदन में अपने लोगों की बात रखने के लिए। और ये खुल के विरोध कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे महिलाएं बैठकर धरना प्रदर्शन जी हम सारी महिलाएं कर रही है। नारी शक्ति विरोध सपा कर रही है। वो सीधे इस बिल को पास नहीं करने दे रही है, जिसके वजह से हम सब महिलाएं अपने अधिकार को मांगने के लिए हर जगह उनके घर का घेराव कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जी हम सभी बैठकर यहाँ पे उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। अपने जन आक्रोश को, जो महिलाओं का जन आक्रोश है, उनको सामने प्रकट करना चाह रहे हैं कि जो आपने विरोध किया है वो ठीक नहीं किया है, और 27 में महिलाएं इसको आपको दिखा के रहेंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 में ही 33% आरक्षण का बिल पास हो चुका है, जो 29 में लागू करना था। तो ये फिर क्यों दूसरा बिल लाने की क्या जरूरत है? तो फिर वो लोग जब सदन में प्रभार आधा बिल पास करने की बात हुई, तो क्यों वो लोग उसका विरोध किए, उसको लागू क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना। तो लागू सरकार कराएगी। तो इसमें तो विपक्ष का भी तो सहयोग चाहिए। विपक्ष इसका पूरा खोल के विरोध किया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के धर्मेंद्र जी भी तो विरोध किए, धर्मेंद्र जी, और यहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी किए। उनकी तरफ से कहना है कि जिस तरह से 2023 का जो परिसीमन था, उसके आधार पर जो आरक्षण घोषित किया गया था, उसी के आधार पर जो बीजेपी शायद 50% कर देती। जो हमारे के थ्रू से आने पर उनको आपत्ति है नहीं, ये आपत्ति वो गलत कर बोल रहे हैं ना। जब हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी खुद कह रहे हैं, जब 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो तो खुद कह रहे हैं ना कि सारी चीजों को फॉलो करते हुए लागू कर रहे हैं ना।
तो उनको समर्थन करना चाहिए था। बीजेपी की महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है कि आप लोग महिलाओं के हक अधिकार पर डाका डाल रहे हैं, उनके आरक्षण बिल को पास नहीं होंगे। देखिए, महिला आरक्षण के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला रही है, वो भी हमारे माताओं बहनों को आगे कर करके। आपको याद होगा अभी विगत दिनों अनुपमा जायसवाल जी का चेहरा झुलस गया इसी राजनीति के चक्कर में, और हमारे राष्ट्रपति जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे पहले व्यक्ति वही थे जो मैदानता में जाकर उनका हाल चल लिया। तो हम लोग तो महिला सम्मान की बात करते हैं, और भाजपाई आप देखिए 1985 या 1925 जब से आरएसएस या भाजपा गठन हुआ है, ये लोग नारी शक्ति बंधन की बात आज कर रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति क्रंदन का काम करते आए हैं। महिलाओं के शोषण को लेकर के आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भाजपाई निकलेंगे। और एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है जो 2024 का, उसमें क्राइम अगेंस्ट वेमेन यूपी नंबर 1, क्राइम अगेंस्ट दलित यूपी नंबर 1। तो आंकड़े, सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं कहानी कि महिलाओं का शोषण हो रहा है भाजपा राज में। 2023 में सरकार ने एक विधेयक लाया, उसे पारित कराया गया, और फिर 2026 में उस पर फिर से दोबारा विधेयक लाया जा रहा था, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया। इनका कहना है कि आप लोग महिलाओं के अधिकारों को लेने नहीं दिया, सरकार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाएं आज समझ नहीं पा रही कि विरोध किस बात का है, जब जो ऑलरेडी विधेयक जो कानून बन चुका है सितंबर 2023 में, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने बढ़ चढ़ कर उसमें मतदान किया, और जो विधेयक था वो कानून की शक्ल ले चुका है। अब उनके विरोध करने का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। जो लास्ट टाइम उन्होंने 3 दिन का जो सत्र बुलाया था लोकसभा में, वो नारी शक्ति बंधन का था ही नहीं, वो बिल था डिलिमिटेशन का, और वो डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पर चाह रहे थे। जब ऑलरेडी 2026 में सेंसस में देश है, तो करंट डेटा के आधार पर आप डिलिमिटेशन लागू करिए, कहां कोई पीछे हट रहा है, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आप नारी शक्ति बंधन के पीछे छुपकर, महिलाओं के पीछे छुपकर इस तरह से देश की संवैधानिक व्यवस्था को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, गैर कानूनी तरीके से डिलिमिटेशन करने का कोशिश करेंगे, तो विपक्ष नहीं होने देगा। ये सब सिर्फ यही बात की लड़ाई है। और कह रहे हैं कि घर के सांसद जी चले गए, कल तक के आज जान रहे थे धरना प्रदर्शन इसलिए चले गए। सांसद जी हमारे, उनकी आज मीटिंग दिल्ली में लगी हुई है। हमारे जो भी भाजपा के साथियों को पता नहीं होगा, जिस समिति के वो सदस्य हैं उनमें उनको ऑफिशियल लेटर आया था, नहीं तो रुके होते। सांसद जी हमारे डरने वाली थोड़ी ना है। सवाल मैं दूसरा पूछ रहा था कि अगर अभी योगी सरकार की कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, 54 मिनिस्टर थे, महिलाएं कितनी थी उसमें? 5। कितना परसेंटेज हुआ? 10%। अभी 6 मिनिस्टर और एड ऑन किए गए, टोटल संख्या हो गई मिनिस्ट्री की 60, और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? 6। तो ये टोटल अगर रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का देखा जाए योगी कैबिनेट में, तो मात्र 10% है। क्या महिलाओं को 33% देने से योगी जी को समाजवादियों ने रोका था क्या उत्तर प्रदेश में? अपने मंत्रिमंडल में ये उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी चुनाव में जाने के पहले। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दे देते अपने कैबिनेट में, उसके बाद सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के लोग नारी शक्ति बंधन पर, तो जनता को कुछ थोड़ा बहुत विश्वास होता है इनकी बातों पर। तो जहां इनको मौका मिलता है वहां तो देते नहीं है और चलते हैं राजनीति करने। बिल्कुल, जिस तरह से हायरार्की लेवल समाज में है, जिस तरह से पिछड़ों, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न होता आया है, उनके हक और हकूक पर डाका डालती है ये सरकार। जब लिख करके जो लिखा हुआ संविधान में लिखा हुआ आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो अगर ये 33% आरक्षण में अगर लिखा पढ़ी में नहीं होगा, उसमें आपको उम्मीद है कि देंगे ये लोग? जब लिखा हुआ आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं तो बिना लिखा हुआ कहां से आरक्षण देंगे? महिलाओं ने कहा कि 2027 इस बिल को पास नहीं करा लेंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता है।